दोस्तों, ये जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ ये आपके लिए बहुत जानकारी वाला हो सकता है। मैं आपको सावधान भी करना चाहता हूँ। अगर आप निकट भविष्य में बहुत ही जल्दी किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं तो आपको ये वीडियो आखिरी तक देखना चाहिए। आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। इसमें बहुत अहम जानकारी है कि आपको किस किस तरह से सारी व्यवस्थाएं करनी है, तो कृपया इसको आखिरी तक देखें और बीच में स्किप न करें। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं एमडी चावला। आज हमारी दूसरी मुलाकात आपसे और आज हम चर्चा करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट के अस्पताल के खर्चों के संबंध में। साथियों, जब हमें पता चलता है कि हमारे परिवार के किसी मेंबर को किडनी की प्रॉब्लम हो गई है और उसकी किडनी फेल हो गई है, तब बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा समस्याएं हमारे सामने खड़ी होती है। और सबसे बड़ी समस्या होती है किडनी की व्यवस्था की। किडनी की व्यवस्था के बाद जैसे भी किडनी की व्यवस्था कर सकते हैं वो की जा सकती है और कर ली। इसके बाद जो दूसरी समस्या होती है वो होती है अस्पताल के खर्चों की। अस्पताल के खर्चों से कैसे निपटा जा सके, कुल कितना खर्चा होगा, कैसे उसको चुकाया जाएगा, कैसे उसको भरा जाएगा, उसकी भरपाई कैसे होगी, कहाँ से आएगा, कैसे होगा, ये बहुत बड़ी समस्या उस परिवार के ऊपर आ जाती है। एक अस्पताल, जो प्राइवेट अस्पताल होते हैं, उनका खर्चा लगभग 15 से 20 लाख रुपए होता है और जो इससे भी बड़े अस्पताल हैं उनका खर्चा 20 से 30 लाख रुपए तक होता है और जो सरकारी नियंत्रण में होते हैं उनका खर्चा मामूली होता है। जो सरकार के नियंत्रण वाले अस्पताल होते हैं वहाँ कई जगहों पर इस तरह की सुविधा नहीं होती है कि किडनी और लीवर का वहाँ ट्रांसप्लांट हो सके, तब हमें प्राइवेट अस्पताल के पास जाना ही पड़ता है। ऐसे में पैसा कहाँ से आए, अस्पताल के खर्चे कितने होंगे और उसकी व्यवस्था कैसे होगी, आज हम उसी के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे व्यवस्था हो सकती है। जैसे हमें पता चलता है तो हमें सबसे पहले अस्पताल का चयन करना होता है कि हमें किडनी या लीवर कौन से अस्पताल में प्रत्यारोपित कराना है। मान लीजिए हमारे शहर में अगर सरकारी नियंत्रण वाले अस्पताल हैं तो सबसे पहले हम वहीं जाएंगे और वहां से अगर हमें सुविधा सुलभ तरह से मिल जाती है और वहां का सक्सेस रेट अच्छा है तब हमें वहीं कराना चाहिए जहां नाम मात्र के खर्चे पर यह ऑपरेशन हो सकता है। यदि हमारे शहर में इस तरह का अस्पताल नहीं है तो हमें दूसरी जगह पर जाना पड़ता है जो प्राइवेट अस्पताल होते हैं। सबसे पहले तो मेरी सलाह ये होगी कि किडनी और लीवर के प्रत्यारोपण में हमें अपने निवास से ज्यादा दूरी वाले अस्पतालों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अस्पताल अगर दूर होगा तो ऑपरेशन के बाद जो देखरेख होती है वो लंबी दूरी की वजह से हमें परेशानी में डाल सकते। 2-3 घंटे की यात्रा वाले अस्पताल तो ठीक रहते हैं लेकिन लंबी दूरी वाले हमें परेशानी में डाल सकते, क्योंकि ऑपरेशन के बाद में इनकी गहन देखरेख की जाती है। तो 2-3 घंटे की यात्रा वाले अस्पताल ठीक रहते हैं। अब सबसे पहले हमें अस्पताल का चयन करना होता है कि कौन से अस्पताल में हमें अपना किडनी का ऑपरेशन या लीवर का ऑपरेशन कराना है। हमने अस्पताल का चयन कर लिया, इसके बाद हम उस अस्पताल के डॉक्टर के पास जाएंगे और वहां पर सारी फाइलें उनको दिखाएंगे, सारे कागज उनको दिखाएंगे और उनसे हमें एक एस्टिमेट लेना पड़ता है कि इस अस्पताल में हमारे किडनी का या लीवर का ऑपरेशन पर कुल टोटल खर्चा कितना आएगा। इसमें 2 लोगों का ऑपरेशन होता है, एक डोनर कहलाता है, एक रिसिपेंट कहलाता है और डोनर के टेस्ट और रिसिपेंट के टेस्ट और दोनों के ऑपरेशन मिलाकर के टोटल खर्चे का वो एक एस्टिमेट हमको देते हैं। इसके बाद हम अपना अनुमान लगा सकते हैं कि हमें कैसे कैसे व्यवस्था करनी है। बहुत सारे परिवारों में बहुत सारे लोगों के पास अपना इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस कंपनियां कितने का है, किस तरह का वो क्लेम हमें दे सकती हैं, उसका हम हिसाब लगा सकते हैं। और इसके बाद फिर हमें कितनी व्यवस्था करनी है, सेल्फ फंड से करनी है या कहीं और से व्यवस्था करनी है। बहुत सारे परिवारों में इंश्योरेंस नहीं होता है, तब ज्यादा समस्या होती है कि पैसा कहाँ से आए। यहाँ तो बहुत ज्यादा संपन्नता हो तो फिर कोई बात नहीं है, यदि इस तरह की संपन्न नहीं है तब ये दिक्कत आती है। ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमारी मदद भी करती है। सबसे पहले हम अस्पताल से जब एस्टिमेट ले लेंगे तब हमें अपने क्षेत्र के विधायक से संपर्क करेंगे। क्षेत्र के विधायक के पास हम अपना प्रार्थना पत्र लेकर के जाएंगे और उस प्रार्थना पत्र में हमें अपनी पूरी समस्या लिख करके देनी है कि इस तरह हमारे परिवार में ये समस्या आई हुई है और हमें
किडनी का ऑपरेशन कराना है और इस अस्पताल में कराना है जिसका खर्चा इतना आ रहा है और हमारे पास इस समय फंड की व्यवस्था नहीं। तब हमारे क्षेत्र के विधायक अपने मुख्यमंत्री के नाम से एक पत्र हमें देते हैं और उसकी कॉपी मुख्यमंत्री के पास भी भेजते। उस मुख्यमंत्री के पत्र को कुछ कागज और साथ में लगा करके हमें अपने मुख्यमंत्री के कार्यालय में भेजना होता है। मसलन आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय का प्रमाण पत्र लगता है, फोटोग्राफ लगते हैं और अस्पताल का एस्टिमेट लगता है और एक प्रार्थना पत्र लगता है कि इतना अस्पताल का खर्चा है और हमारे पास व्यवस्था इतनी है या हमारे पास कुछ भी व्यवस्था नहीं है। ये सब कागज मुख्यमंत्री के कार्यालय पर भेजना होता है और हर राज्य सरकार के पास इस तरह के आपात फंड के जो रिलीफ फंड के नाम से कहलाया जाता है, उसमें से वो हमें अनुदान के रूप में, खर्चे की भरपाई के रूप में वो हमें देते हैं। इसके लिए जब हम प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री के कार्यालय में भेज देंगे तो मुख्यमंत्री के कार्यालय द्वारा हमारे शहर के जिलाधिकारी के पास वो पत्र आता है और वो हमारी जांच कर, यदि सारी बातें सही और सत्य होती हैं तो जिलाधिकारी अपनी आख्या के साथ वो वापस मुख्यमंत्री को भेज देते। तब मुख्यमंत्री कार्यालय से उस अस्पताल में जहां हमें ऑपरेशन कराना है जितनी भी उनकी हमारी राशि स्वीकृत होती है वो अस्पताल में पहुंच जाती है और उस बिल में हमारे खाते में जमा हो जाती है। इस तरह से अपने राज्य सरकार द्वारा हमें सहायता मिल जाती है। अब हम बात करेंगे केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री राहत कोष से हम कैसे सहायता प्राप्त करें। उसके लिए अस्पताल से जो हमें एस्टिमेट प्राप्त हुआ है, अनुमानित व्यय का जो कागज हमें मिला है, उस कागज के साथ में एक प्रार्थना पत्र सांसद के नाम, अपने शहर के सांसद के नाम हमें एक प्रार्थना पत्र लिख करके सांसद के पास जाना हो और सांसद महोदय को अपनी सारी बात बतानी पड़ती है कि हमारे परिवार में एक सदस्य के साथ एक किडनी का ट्रांसप्लांट होना है अथवा लीवर का ट्रांसप्लांट होना है और इसमें इतना अनुमानित खर्चा है और हमारे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है। सांसद महोदय आपकी समस्या को सुन करके प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र अपने लेटर हेड पर बना करके देते हैं और वो पत्र वो प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजते हैं और हमें भी देते हैं इसकी कॉपी और हम उस पत्र के साथ में अपना प्रार्थना पत्र और अस्पताल का एस्टिमेट। अस्पताल में एक चीज और भी बतानी होती है कि हमारे पास खुद का फंड नहीं है और हमें इस तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय और राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री से हमें सहायता प्राप्त करनी है तो उसके लिए भी वो एक कागज इस तरह का बना देते हैं जिसमें आपका जिनको किडनी देनी है और जिनसे किडनी लेनी है दोनों का फोटो लगा कर एक पत्र बना करके देते। वो पत्र और आय प्रमाण पत्र जो सदर तहसील से, ग्राम पंचायतों से या अन्य स्थानों से बन सकता है, जो सैलरी करते हैं तो सैलरी सर्टिफिकेट भी हो सकता है या जो भी आपका आय प्रमाण पत्र यहाँ कहीं से बन सकता है, वो आधार कार्ड और फोटो, ये सब कागज हमें प्रधानमंत्री कार्यालय, जिनका एड्रेस है माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल, नई दिल्ली 110001, इस पते पर हमें वो भेज देना है। इसके बाद कुछ समय इंतजार करने के बाद वहाँ पर जाना होता है प्रधानमंत्री कार्यालय में, ये पता करना होता है कि हमें हमारा प्रार्थना पत्र उन तक पहुंच गया। वो हमारी सहायता को स्वीकृत करके और उस अस्पताल में भेज देते हैं जहां से हमें अपना ऑपरेशन कराना और उसकी कॉपी आपके पास और एक मैसेज भी आपके पास आता है और अस्पताल में उस मैसेज को दिखाना पड़ता है और जो कॉपी हमारे पास सहायता स्वीकृति की आती है वो अस्पताल में दिखानी पड़ती है कि इस तरह से हमें हमारी सहायता आपके अस्पताल में आ चुकी है, जो आपके बिल में से घटाई जाती है। बाकी जो पैसा शेष होता है वो आपको देना पड़ता है। इस तरह से दोनों राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से सहायता मिल जाती है और किडनी का ट्रांसप्लांट बहुत आसानी से हो जाता है। बहुत सारी जगहों पर ये समस्या होती है कि पैसा नहीं आ पाया, हमारा ऑपरेशन होना है, तो थोड़ी सी प्रक्रिया को जल्दी कराने के लिए एक दो बार दोनों जगह जाना पड़ता है, दूरभाष से भी संपर्क करना पड़ता है और वो बहुत ही आसानी से उठा लेते हैं फोन और बात करते हैं और आपको बता भी देते हैं कि आपका सहायता कहाँ पर और कितने दिनों में पहुंच जाएगी। आज हमारे देश की सरकारें इस मद में बहुत मदद करती हैं। कोई भी सरकार, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हमें चाहे किडनी का ट्रांसप्लांट हो, चाहे लीवर
का ट्रांसप्लांट हो। बहुत सारे केसों में तो उन्होंने पूरी मदद की है। अगर हम सरकारी नियंत्रण वाले अस्पतालों में करते हैं तो हमें कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ता है, सारी की सारी सहायता से ही हो जाता है। मसलन अगर हम सरकारी अस्पतालों में नहीं कराते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में कराते हैं, तो वो आंशिक मदद करते हैं, बाकी खुद को ही फंड इकट्ठा करना पड़ता है, जिसके लिए सामाजिक संस्थानों में से भी सहायता प्राप्त की जा सकती है। तो इस तरह से हम अपने किडनी के ऑपरेशन को, फाइनेंस की समस्या को दूर कर सकते हैं, राज्य सरकार की मदद से और केंद्र सरकार की मदद से। साथियों, जब आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार में सहायता के लिए अपने पत्र भेजते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, तब आपको एक विशेष ध्यान ये रखना है कि आपको किसी तीसरे माध्यम से, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं कि हम आपकी मदद करते हैं, ऐसा इतना पैसा और खर्च हो जाएगा, हम आपका जल्दी करा देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारे आज के युग में भ्रष्टाचार रहित सरकारें हैं और इन चीजों पर विशेष ध्यान देती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, अगर हम प्राइवेट में करते हैं तो 2.5 लाख रुपए तक की मदद देती है और केंद्र सरकार 3 लाख रुपए तक की मदद देती है। विशेष परिस्थितियों में ये रकम बढ़ भी सकती है। ये एक वित्तीय वर्ष के लिए होता है। अगर एक वित्तीय वर्ष में हमने मान लो इतना खर्च कर दिया और हमारी भरपाई नहीं हो पाई, ज़्यादा खर्चा होता है, तो दूसरे वर्ष में फिर दोबारा से प्रार्थना पत्र देख करके अपनी बात को वहाँ पर रख करके सहायता और भी ली जा सकती है। बस इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं, और किसी को भी अलग से, चाहे वो एजेंट हो, दलाल हो, किसी तरीके का ऐसा किसी को भी पैसा नहीं देना होता है। ये स्वतः ही अस्पताल में पैसा पहुंचता है या आपके खाते में पैसा आता है। धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा और इसी तरह से आप हमारे वीडियो को देखते रहें। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे इस वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपको इस तरह की और भी सूचनाएं आपको देते रहें। धन्यवाद।